अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में माननीय मोदी जी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। आपने बेबर रोड को देखा होगा कि थोड़ी सी बारिश हुई और वहां पे पूरा तालाब क्या पूरी नहर बन गई, डबल नहर बन गई, बीच में पार्टीशन था। और जब पत्रकारों ने, हमारे जैसे लोगों ने सवाल उठाया तो वहां पे आकर उस पुलिया को तोड़ दिया गया जो रोड से लगभग 1.5 से 2 फुट ऊंची थी। एक स्पेस टेक्नोलॉजी सड़क आपकी लकुला रोड है, दूसरी आपकी जो मंडी के बगल में सातनपुर के लिए जाती है, तो उसका यही विवाद चलता रहता है ये रोड किसका है। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, नगर पालिका का है या मंडी समिति का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं शिवचरण फर्रुखाबाद में मौजूद है और आज की खास बातचीत में हमारे साथ फर्रुखाबाद से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप साक्य जी मौजूद है। नीरज प्रताप साक्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी बन चुकी हैं, किस प्रकार का माहौल रहेगा आम आदमी पार्टी में? देखिए, जिस प्रकार माननीय केजरीवाल जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को परेशान किया गया, फर्जी शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, माननीय केजरीवाल जी हर समय एक मिसाल रहे हैं और हर समय उन्होंने एक नजीर पेश की है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 49 दिन की सरकार थी, जब पार्टी के हितों की बात या एजेंडे को नहीं माना गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी बात पे तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यदि इस्तीफा देना ही था तो जमानत मिलने से पहले दे देते, जब तक वो जेल में रहे तब तक केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी कि वो किसी भी कागज पर साइन नहीं कर सकते, तो ऐसे में इस्तीफा क्यों दिया? जिस प्रकार से जो कहते हैं कि माननीय केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। इस जो भाजपा की सरकार है उसने एक जो शर्मनाक हरकत की कि वर्तमान मुख्यमंत्री को उठाकर के जेल में डाला। ऐसा कोई नियम नहीं था कि वर्तमान मुख्यमंत्री को उठाकर के जेल में डाल दिया जाए, और वो भी बेबुनियाद झूठे सिर्फ व्यक्तिगत किसी के कहने से। तो ये एक षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र को एक्सपोज करने का काम माननीय केजरीवाल जी ने किया है। तोते की तरह आप पिंजरे में रह रहे हो, आप अपना स्वतंत्र रूप से काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार भी तो लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सरकार के रवैये में कोई चेंज नहीं है। सरकार मणिपुर के ऊपर बात नहीं करती है, सरकार शराब घोटाले बात नहीं करती है, सरकार उस ड्रग के ऊपर बात नहीं करती है जो सरकारी खजाने से गायब हो गया। सरकार उस बीफ घोटाले बात नहीं करती है जो बीफ कंपनियों से सरकार ने चंदा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर काम नहीं करती है ये सरकार। फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष हैं और फर्रुखाबाद में आपने कितनी आवाज उठाई फर्रुखाबाद के विकास के लिए, कितने रोड बन रहे हैं जो पूरी तरह टूट रहे हैं, आपने किस मुद्दे पर फर्रुखाबाद के लिए आवाज उठाई है? एक मुद्दा और रह गया था, जो वन नेशन वन इलेक्शन। ये सरकार का सिर्फ जुमला है। देखिए, सरकार क्या चाहती है कि मुद्दे को भटकाया जाए। इन्होंने 10-11 साल से लगातार मुद्दे को भटकाने का काम किया है। अगर हम फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में माननीय मोदी जी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे है, जिसको बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। आपने बेबर रोड को देखा होगा कि थोड़ी सी बारिश हुई और वहां पे पूरा तालाब क्या पूरी नहर बन गई, डबल नहर बन गई, बीच में पार्टीशन था। और जब पत्रकारों ने, हमारे जैसे लोगों ने सवाल उठाया तो वहां पे आकर उस पुलिया को तोड़ दिया गया जो रोड से लगभग 1.5 से 2 फुट ऊंची थी। ये आपने देखा होगा। एक स्पेस टेक्नोलॉजी सड़क आपकी लकुला रोड है, दूसरी आपकी जो मंडी के बगल में सातनपुर के लिए जाती है, तो उसका यही विवाद चलता रहता है ये रोड किसका है। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, नगर पालिका का है या मंडी समिति का है। लेकिन मैं सरकार के नुमाइंदों से गुजारिश करता हूं, कृपया उसको ठीक कर दीजिए, वहां पे मिट्टी डलवाइए, उसको रोड को सही बनाइए। हम लोग, आप अपील ही कहाँ करते हो? तो अपने ऑफिस में बैठे रहे, तो आप लोग यदि अपील करो तो सरकार सुनती क्यों नहीं है? अभी जैसे आप देख रहे होंगे, मैं दिन का लगभग 4-5 बज रहा है, अभी तक यूनिफॉर्म ड्रेस में हूँ, जो भी है सेना में रहा हूँ तो यूनिफॉर्म की बात आ जाती है। तो सुबह से मैं गया था किसानों की बात करने के लिए। किसानों का ये हालत है फर्रुखाबाद में कि जो गंगा का जलस्तर है वो बिल्कुल पुल के पास तक पहुंच गया है, और जो डूब क्षेत्र बना दिया इन नेताओं ने फर्रुखाबाद के, क्योंकि बरेली हाईवे जब से बना है लगभग 1-1.5 साल से लगभग उसका काम चल रहा है, तो
वहां पे जो बीच में छोटी छोटी पुलियां थी वो खत्म कर देंगे। आप समझिएगा जो 1 या 2 मीटर की पुलिया है वो कितना पानी पास कर पाएगी। पहले क्या होता था, बरसाती नाले होते थे, इसके अलावा बड़ी बड़े नहरें टाइप की बनाई जाती थी जिससे गंगा का पानी जगह जगह पास हो जाता था पुल के अलावा भी। अभी हम लोग जैसे किसान हैं तो समझते हैं अगर एक आपने क्यारी बना दी है, अगर एक जगह कट लगाया है तो आपका पूरी किराए भरने के बाद ही हो जाएगा। तो फर्रुखाबाद का जो गंगा पार का क्षेत्र है, स्पेशली अमृतपुर क्षेत्र, आपका यहाँ सिवारस चलिएगा, सिवारस का शमशाबाद आ जाता है, शमशाबाद के बाद आपका फर्रुखाबाद तक है, वो डूब क्षेत्र इन्होंने बना दिया है। उसका कोई विकल्प नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आपको बंदा देंगे। अगर दोनों तरफ बंदा दे दिया जाए और वहां से पानी निकासी की 2-3 जगह पे और व्यवस्था कर दी जाए तो हमें लगता है कि ये डूब क्षेत्र फर्रुखाबाद से निजात मिल जाएगी। लगभग इससे 180 से 200 गांव प्रभावित हैं। मेरी गुजारिश है कि उनको जो है राहत दी जाए और जल्द से जल्द इस गंगा के जल भराव का निस्तारण किया जाए। आप लोग इसकी मांग ही नहीं करते हो? अभी तो हमने मुद्दा उठाया था, आज ही हम गए थे, आज जाकर के डीएम साहब के सामने हमने जाकर के धरना प्रदर्शन भी किया, उनको बताया भी, डीएम साहब से व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी भरोसा दिलाया। लेकिन मैं बताऊं पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है कि किसान जाते हैं, आंदोलन करते हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, गांव गांव कैडर करते हैं, सरकार झूठे वादे करती है। और मैं बताऊं जब माननीय प्रधानमंत्री झूठे वादे कर सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो झूठे बोलेंगे ही। और विधायक और सांसद आपने देवर रोड का जो इटावा बरेली हाईवे है उसका जिक्र किया। इटावा बरेली हाईवे का नाला आपने देखा होगा कि रोड से लमसम 2.5 फुट ऊंचाई पे बना हुआ है। क्या ये नाला सक्सेसफुल है? नहीं, सक्सेसफुल ऐसी इंजीनियरिंग की है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी बन रहा है। ये कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है कि पानी का बहाव 1.5 फुट ऊपर हो जाएगा? मुझे लगता है कि 1.5 फुट पूरे रोड को भरने के बाद उसको नहर बना देंगे और नहर बनाने के बाद उस पानी के अंदर मछलियां पानी जाएंगी और आपकी धान की खेती किसानों को लगानी पड़ेगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, उस इंजीनियर को शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी घटिया रोड बना रहे हैं, ऐसी 3rd क्लास रोड बना रहे हैं जिसके अंदर अभी बनना भी बनी भी नहीं है और उससे पहले वो उखड़ गई है। फर्रुखाबाद को मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करने वाले हैं। इन्होंने रोडों की हालत ऐसी कर दी है कि उसके अंदर खड्डे ही खड्डे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब सीधा सा यहाँ पे है कि पूरा फर्रुखाबाद खड्डामय हो चुका है, खड्डा मुक्त नहीं है। फर्रुखाबाद में जब भी बारिश होती है चारों तरफ पानी भर जाता है, क्या इसका निकास नहीं बारिश के पानी का? फर्रुखाबाद का जो 1/3 हिस्सा है, जो आपका डिग्गी ताल का हिस्सा हो गया, अलावा आप जाइएगा जो सराय वाली टंकी है उससे थोड़ा नीचे भरिएगा, जैसे ही थोड़ा पानी बरसता है आपकी स्कूटी डूब जाएगी, यहाँ से आपकी कार भी गुजर नहीं पाएगी। और उन लोगों की हालात देखिए जिनकी 1-1 और 1.5-1.5, 2-2 मंजिल पानी के अंदर डूब जाती है। तो अभी तक न तो नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कोई समाधान निकाला। और एक मैं और बताऊं आपको, जी पीछे हमारे भोपतपट्टी गांव है, भोपतपट्टी गांव है और इसके बीच में रेलवे क्रॉसिंग आती है, इसके बाद आपका बड़पुर आ जाता है। बड़पुर और इसके बीच में जल भरा हुआ है कि 2-3 तालाब पड़ते हैं। लेकिन आज पट्टिया के अंदर कम से कम जो है 300-400 की आबादी के घर में पानी घुसा हुआ है। उसी तरह से आपकी जो न्यू शिवनगर कॉलोनी है आपकी बड़पुर के पास, वहां पे भी पूरा पानी भरा हुआ है और उसके बीच में कम से कम 3 से 4 हजार आबादी ऐसी है जो कि गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर है। यही स्थिति लगभग आधे फर्रुखाबाद की है। तो ये सुधर क्यों नहीं रही है? नहीं सुधर, देखिए ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, मुझे लगता है बनाते ही नहीं है। अगर इस पानी को बघार के नाले में पहुंचा दिया जाए या फर्रुखाबाद का जो पानी है उसको गंगा जी की तरफ मोड़ दिया जाए, वहां तक सुदृढ़ नाला बना दिया है, अगर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाए तो ये इसका समाधान हो सकता है। लेकिन देख रहे हैं कि आपके घर के सामने तक का नाला सही से बना नहीं है। नाला नाला तो बनता है लेकिन उसका कहीं पे भी उसका समापन नहीं होता है, तो उसका पानी कहाँ जाएगा ये कोई डिसाइड नहीं करता है। सिर्फ इतना जरूर है जहां पे मुद्दा उठा दिया जाता है वहां पे नाली बना दी जाती है, लेकिन उसका न तो निकासी तालाब में होती है, ना बगार नाले में होती है, ना उसको किसी बड़े नाले से कनेक्ट किया जा रहा है। इसलिए जल भराव और मच्छर की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। सड़कें गलियां टूटी पड़ी हैं, मच्छरों का साम्राज्य है और बहुत से लोग बोलते हैं अमृतकाल चल रहा है। जब हम पैदल जाते हैं तो सीधा सा ये पैजामा ऊपर करते हैं, पैंट ऊपर करते हैं और इसके बाद लोग निकल जाते हैं। लेकिन आप तो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, आप क्यों नहीं आवाज उठाते? हमने कई बार आवाज उठाई है, मैंने बताऊं आपका ही नहीं है। नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं। अभी आप बाइट लेके जा रहे हैं, मुद्दे हमने उठा दिए। सुबह मैं डीएम साहब के सामने मुद्दा उठा करके आया हूँ, मुझे नहीं लगता इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब जनता की आवाज न सुने इसका मतलब ये है कि या तो उसको काम अपना आता नहीं है या वो करना नहीं चाहता।
तो लगता है दोनों चीज़ें ठीक हैं, या तो वो निकम्मे इतने हो चुके हैं कि उनके सर पे जूं नहीं रेंगने वाला है। यदि ये काम नहीं करेंगे, इसी तरह जलभराव की स्थिति रहेगी और किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो धरना प्रदर्शन भी होंगे। आम आदमी पार्टी जमीन पर भी विरोध करेगी, वैसे विरोध कर रही है। मैं बताऊं, हम सिर्फ अकेले घुसने वाले नहीं हैं, हमारे फर्रुखाबाद की जनता विरोध करना भी जानती है। और आप जैसे पत्रकार यदि सही तरह मुद्दे उठाएंगे, फर्रुखाबाद के पत्रकार अगर सही तरह से डेली अगर मुद्दे उठाने लगे, तो इन राजनेताओं को, इन चुने हुए विधायकों को, सांसदों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और इनको मजबूरन बस काम करना पड़ेगा। अकेला वोट देने से कुछ नहीं होता। 5 साल इनको उंगली उठा करके काम कराने देना चाहिए। अभी हरियाणा में उखाड़ेगी, इसके बाद आपका J&K का चुनाव भी हुआ है, इसके अलावा आने वाला दिल्ली का है। हमारा टारगेट है आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली की जनता इनको इस तरह से वहाँ से भगाएगी कि 70 में से भाजपा को वहाँ पे शून्य मिलेगा। अभी तक हमने दिल्ली सरकार को लिया है, इसके बाद MCD हमको मिली है और चौथी बार भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में 70-0 के साथ है। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में जिस कदर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस व आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ी थी और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा भी था कि यदि आपने सही जगह वोट किया तो हम छूट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की 7 सीटें हार गई थी कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी दोनों। तो ऐसे में विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रस्ताव पारित किया जा रहा है वो भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था, सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से जो 4 चरण हुए थे और 4 चरण होने के बाद 1 करोड़ 9 लाख वोट बढ़ाए गए थे। ये आजकल मीडिया में भी सुर्खियां बना हुआ है कि 79 सीट्स अगर भाजपा जीती है तो वो बेईमानी की है। इसके अलावा जैसे फर्रुखाबाद की सीट को लीजिएगा, खुलेआम बेईमानी हुई है, खुलेआम प्रशासन का नंग नाच चला है, लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा तो अंग्रेजों भी नहीं किया। ऐसी कम से कम 60 से 70 सीटें इन्होंने और अभी हैं। भाजपा देखी जाए 100 से भी कम सीटों पे जीती है। अगर इनको 400 पार मिल गया होता तो इस संविधान को बदल देते और हिटलर से बड़े तानाशाह हो गए होते, लेकिन जनता ने इनको बता दिया कि तानाशाह बनने की कोशिश मत करिएगा और इनको मजबूरन बस काम करना पड़ेगा। अकेला वोट देने से कुछ नहीं होता। 5 साल इनको उंगली उठा करके काम कराने देना चाहिए और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो आज की खास बातचीत में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप साखे जी थे, जिनसे हमने लगातार फर्रुखाबाद के विकास के बारे में बात की। जिस कदर हम लगातार 1 महीने से फर्रुखाबाद की गलियां, नालियां व सड़कें टूटी दिखा रहा हूँ, लगातार मुद्दे उठा रहा हूँ। आज उसी विषय पर लगातार चर्चा की और देखते हैं कि फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि कितना इस पर काम करते हैं। वह फर्रुखाबाद की जनता आवाज़ उठाना कब प्रारंभ करेगी। तो आज आप जुड़े रहिए हमारे द खबर 9 के साथ। अगली खास पेशकश के लिए नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।